जी भाई, ये वो सवाल है जिसमें बैलेंसेस दिए हुए होते हैं पहले से दोनों के। सबसे पहले हमें निकाल बनाना है मोटर व्हीकल का अकाउंट। मोटर व्हीकल एसेट है, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट साइड पर होगा, जब कम होगा तो क्रेडिट साइड पर होगा। ये जब बढ़ेगा, जब आप खरीदते हैं तो ये बढ़ता है, और जब आप बेचते हैं तो ये कम होता है। तो जो साइड जिस साइड पे बढ़ती है उसका ओपनिंग बैलेंस ही वहीं पे आता है। 50,000 ओपनिंग बैलेंस है। फर्स्ट कॉस्टिंग विद एन एक्यूरेट ड्यूरेशन वॉज सोल्ड, मशीन बेच दी है। हमेशा जब मशीन बेचते हैं वो क्रेडिट साइड पर आती है और हमेशा उसकी कॉस्ट आती है, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉस्ट का अकाउंट होता है। और एक मशीन आपने परचेज की है, परचेज की है तो डेबिट साइड पर आ जाएगी भाई। ट्रेड पेबल 70,000, 70,000, और सीडी कितना आ रहा है 54,000। ये बता रहा है कि 54,000 की मशीन हमारे पास रखी हुई है, ठीक है ना, जिस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फिर है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और जब कम होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। ये बढ़ेगा कब, जब इसमें डेप्रिसिएशन डालेंगे, और ये कम कब होगा, जब आप किसी एसेट को डिस्पोज कर देंगे, उसका डेप्रिसिएशन हमें निकालना पड़ेगा। तो इस साइड पे ये प्लस होती है तो उसका ओपनिंग बैलेंस भी यही लिखा जाएगा। कितना आ रहा है 1,8400। अब देख लें भाई, अब आप क्या करेंगे, मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। देखिए, जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो आप क्या करेंगे इस तरह के सवालात में जहाँ पे बैलेंसेस दिए हुए होते हैं, कि पहले तो नॉन करंट एसेट का सीडी लेंगे जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस डिस्पोजल इनटू परसेंटेज। अब इसको समझ लें भाई, नॉन करंट एसेट सीडी क्या होता है, इतनी अमाउंट पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, माइनस, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो पुराना डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस करेंगे जो कि 1,8400। फिर मैंने माइनस कर दिया डिस्पोजल। इसका मतलब क्या होता है कि जो एसेट जा रहा है वो अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेके जा रहा है, उसको हम अपना माइनस करेंगे। तो जो एसेट यहाँ पर हमने बेचा था उसका एक्यूरेट डेप्रिसिएशन कितना था भाई 7,000, तो वो हम अपने पास से माइनस कर देंगे 7,000 इंटू, अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे जो कि कितना आता है डेप्रिसिएशन आपका 25%। देख लें भाई, 54,000 है। अब आपका ये अगर हम देखते हैं कि 18,400 में से माइनस 7,000, ये आ रहा है 11,400। ये आ रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डिस्पोज वाले के माइनस करने के बाद, इंटू 25%। कर लें बेटा, 54,000 माइनस 11,400 इंटू 0.25, ये आ रहा है 10650। तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा भाई 10650। अब जो मशीन बेच रही है और अपना डेप्रिसिएशन लेके जा रही है उसका डेप्रिसिएशन कितना था भाई डिस्पोजल 7,000। तो ये इस लिहाज से आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 22,050। अब डिस्पोजल अकाउंट बनेगा, पहले उसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं भाई। मशीन इधर आता है, उसका डेप्रिसिएशन इधर आता है, कैश इधर आता है। अगर डिफरेंस इधर आएगा तो वो लॉस हो जाएगा। जो मशीन बेची है उसकी कॉस्ट कितनी थी बेटा 16,000, उस पर डेप्रिसिएशन कितना था 7,000। कितने का बेचा है ये लिखा हुआ भाई 8,400। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास लॉस आ रहा है यहाँ पे, डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 600 का, ठीक है भाई।